दोस्तों वैसे तो हम कई सारी चीज़ों का यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि आखिर वो बनती कैसे हैं। अब ऐसे ही एक छोटी सी चीज़ माचिस है। भारत का ऐसा लगभग कोई भी घर नहीं होगा जहाँ पर माचिस मौजूद ना हो। हालांकि मार्केट में लाइटर्स की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन आज भी 70 से 80% लोग माचिस का यूज करते हैं और इसके पीछे एक नहीं हज़ार रीज़न है। जैसे कि जितने में एक लाइटर आएगा उतने में 10 माचिस आ जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर फैक्ट्री में माचिस बनती कैसी है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फॉर ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो माचिस की तीलियों को हाथों से ही बनाना पड़ता था और हाथों से ही उसके सिर पे मसाले लगाए जाते थे, लेकिन 18वीं सेंचुरी के बाद ये सब काम भी मशीनों की मदद से होना शुरू हो गया। दोस्तों सबसे पहले माचिस की तीलियों को बनाने के लिए उन्हीं लकड़ियों को सिलेक्ट किया जाता है जिस पर अलग अलग चीजों को लगाया जा सके और लकड़ी की कठोरता भी इतनी होनी चाहिए कि वो जलाते समय उस पर पड़ने वाले प्रेशर को झेल सके और टूटे ना। अब माचिस बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ों को लाकर मशीनों की मदद से छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फिर तीलियां बनाने के लिए लकड़ी के टुकड़ों को रोटेटिंग मशीन में फिट करके बारीक छिलकों के रूप में उतारा जाता है और फिर उन छिलकों को मशीन में लगाकर बारीक तीलियों के रूप में काट लिया जाता है। ये मशीन सिर्फ 1 मिनट में 1000 से ज्यादा तीलियां काट लेती है। अब दोस्तों आता है इसका सेकंड प्रोसेस, जिसमें कटी हुई तीलियों को इकट्ठा करके सेकिंग मशीन में डाला जाता है। ये सेकिंग मशीन खराब और टूटी हुई तीलियों को होज से बाहर निकाल देती है और सही तीलियों को आगे भेज दिया जाता है। अब दोस्तों इसका थर्ड प्रोसेस है क्लीनिंग और कार्बोनाइजिंग। इन तीलियों को स्लाइडिंग मशीन की मदद से कार्बोनाइजिंग मशीन में डाला जाता है। माचिस की तीलियों को ठोस बनाने के लिए तीलियों को मशीन की मदद से बिना हवा के ही गर्म किया जाता है। अब दोस्तों इस प्रोसेस के बाद इन तीलियों को माचिस बनाने के लिए कारखाने में भेज दिया जाता है और यहीं पर इन तीलियों के ऊपर केमिकल वर्क किया जाता है। दोस्तों पहले तो माचिस बनाने के लिए कार्डबोर्ड की कटिंग की जाती है और फिर इसे प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। जो मशीन इस पर प्रिंटिंग करती है वो एक एक करके कार्डबोर्ड को आगे भेजती रहती है और दूसरी मशीन इन पर कंपनी द्वारा तय किए गए प्रिंटिंग डिजाइन डालती है। दोस्तों प्रिंटिंग के बाद इन पर वो साइड वाला पार्ट लगाया जाता है जिस पर घिसकर हम माचिस को जलाते हैं। दोस्तों इसके बाद बारी आती है आउटर बॉक्स को बनाने की, जिसमें छोटी से कार्डबोर्ड को मशीन में लगाया जाता है और ये मशीन स्लाइडिंग के जरिए अलग अलग बोर्ड को शेप देती चली जाती है। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि माचिस की तीलियों में जलने वाला मसाला कैसे तैयार किया जाता है। दरअसल इस मसाले को पैराफिन वैक्स कहा जाता है। उसे बनाने के लिए एक मिक्सचर में जेलेटिन कैप्सूल, फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड को डाला जाता है। अब जेलेटिन का काम पैराफाइन वैक्स को तीलों पे चिपका कर रखना होता है और फास्फोरस किसी सरफेस से रगड़ खाने पर बहुत आसानी से जल उठता है और पोटेशियम क्लोराइड तीले को जलाने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब मिक्सचर में गर्म पानी डाला जाता है ताकि जेलेटिन, फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड का एक साथ मिश्रण किया जा सके और फिर करीब 30 मिनट घोलने के बाद जब मिक्सचर पूरी तरह तरल हो जाता है तब इसमें लाल रंग डाला जाता है। दोस्तों इसके बाद माचिस की तीलों को एक शेप पे कट करके उन्हें एक तरीके से टिका कर एक पंचर हुए बेल्ट में लगाया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन तीलियों को अमोनियम फॉस्फेट में डुबाया जाता है ताकि माचिस को तीलियां उसे सोख लें और तीलियां मसाला खत्म होने पर भी बुझ ना जाए। इस प्रोसेस के बाद इन तीलियों को एक साथ ही गर्म पैराफिन वैक्स में डुबाया जाता है और फिर उसे सुखाने के लिए एक रोलिंग मशीन में घुमाया जाता है। तीलियों को सूखने के बाद ये बेल्ट तीलियों को बंडलिंग एरिया में भेज देती है, जहाँ सभी तीलियों को एक कंटेनर में डालती रहती है और क्वांटिटी के हिसाब से तीलियों को मैच बॉक्स में भरती चली जाती है। दोस्तों तैयार की गई माचिस की लैब टेस्टिंग भी की जाती है, जिससे इन्हें नो एयर जोन में रखा जाता है और फिर चेक किया जाता है कि माचिस की तीलियां ठीक से जल भी रही हैं या नहीं। जहां से पास होने के बाद पूरे स्टॉक को पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां एक मशीन 10 माचिस को एक बॉक्स बनाकर आगे सरका देती है और 10 बॉक्स को एक साथ पैक करती चली जाती है और 10 बॉक्स को एक साथ एक बड़े डब्बे में पैक कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड का एटॉमिक नंबर और फॉर्मूला क्या होता है आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा।